हेलो दोस्तों, तुलसी करियर एकेडमी द्वारा प्रस्तुत इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सफल टॉपर के नज़रिए से आज मैं आपके साथ अपना वो सीक्रेट स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट शेयर करने वाला हूं जिसने मुझे भीड़ से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर दिया। अक्सर हम सब सोचते हैं ना कि एग्जाम क्लियर करने का मतलब है दिन रात चौबीसों घंटे बस किताबों में घुसे रहना। लेकिन यार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि ये सब सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी, यानी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और डिकोड करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। पता है, एक आम स्टूडेंट और एक टॉपर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आम कैंडिडेट्स अक्सर एक बहुत ही थका देने वाला, एकदम पुराना तरीका अपनाते हैं। वो हर एक टॉपिक को बिल्कुल बराबर टाइम देकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर सच बताऊं, मेरी स्ट्रैटेजी एकदम उल्टी थी। मैंने अपना पूरा फोकस उस 20% हिस्से पर लगा दिया जो असल में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है। मतलब गधों की तरह मेहनत करने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही डायरेक्शन में स्मार्ट मेहनत करना। यही असली सक्सेस की चाबी है। आज के इस सेशन को हमने 5 छोटे छोटे और बेहद जरूरी हिस्सों में बांटा है। पहला, सब कुछ समान रूप से पढ़ने की सबसे बड़ी गलती। दूसरा, टॉपर्स का सीक्रेट 80-20 रूल। तीसरा, पुराने पेपर्स का सही एनालिसिस। चौथा, हाई और लो वेटेज का फर्क। और पांचवा, स्मार्ट स्टडी से अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। यकीन मानिए, ये पांचों पॉइंट्स आपके सिलेबस के पहाड़ जैसे प्रेशर को हवा में उड़ा देंगे। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, समान अध्ययन की बड़ी गलती। देखते हैं कि सिलेबस का हर कोना परफेक्ट करने की जिद कैसे हमें फेलियर की तरफ ले जाती है। ये जो 100% वाला नंबर है ना, ये लिटरली एक बहुत बड़ा जाल है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये भयंकर भूल करते देखा है। वो सोचते हैं कि एग्जामिनर के लिए सिलेबस का हर पन्ना बराबर अहमियत रखता है, और यहीं पर सबसे बड़ी मात खाते हैं। ये एक ऐसा भ्रम है जो शुरुआत में ही आपको रेस से बाहर कर सकता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी पूरी एनर्जी उन टॉपिक्स पर लगा रहे हैं जिनसे एग्जाम में शायद ही कोई सवाल पूछा जाए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बस अपना टाइम और मेहनत दोनों डस्टबिन में डाल रहे हैं। इससे होता क्या है? पहला, आपको भयंकर वाला बर्नआउट होता है। दूसरा, टाइम की बेतहाशा बर्बादी। और सबसे बुरी बात, इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट खराब आता है। हर चीज को एक तराजू में तौलना एकदम फ्लॉप स्ट्रैटेजी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे पावरफुल पॉइंट पर, टॉपर्स का रहस्य, 80-20 नियम। यार, इस अकेले कॉन्सेप्ट ने मेरी पढ़ाई का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया था। मेरे जैसे जितने भी टॉप स्कोरर्स हैं, उनका सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार यही 80-20 रूल है। ये मैथमेटिकली प्रूव करता है कि पूरा सिलेबस कभी भी एक जैसा नहीं होता। आपके पेपर के 80% सवाल आपके सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से उठकर आते हैं। है ना कमाल की बात? मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, वो छोटा सा 20% का स्लाइस ही आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने वाला है। बस शर्त यह है कि उस छोटे से हिस्से पर आपकी कमांड इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सोते हुए भी कोई पूछे तो आप सही जवाब दें। कम पढ़कर ज्यादा स्कोर करना कोई जादू नहीं है, बस यही साइंस है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, प्रश्न पत्रों का सही विश्लेषण। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 20% वाला गोल्डन स्लाइस आखिर ढूंढे कैसे? इसका एक ही तरीका है, और वो आपको खुद करना होगा। दूसरों की बनाई लिस्ट पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। पिछले 5 सालों के पेपर्स उठाइए। मैं खुद एक एक सवाल के टॉपिक को अपनी डायरी में ट्रैक करता था। इससे मुझे पता चला कि इतिहास में किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। और पता है, इसी के बेसिस पर आपको अपना वीकली प्लान सेट करना चाहिए। जैसे मंडे से फ्राइडे सिर्फ इन हाई यील्ड कोर कॉन्सेप्ट्स को रट डालिए, और वीकेंड्स पर जो कम जरूरी टॉपिक हैं बस उन पर एक सरसरी निगाह मार लीजिए। इससे आपका फोकस एकदम लेजर शार्प रहेगा। और हाँ, एक बात और, ये एनालिसिस सिर्फ अलग अलग चैप्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि एक चैप्टर के अंदर भी इसे लगाना है। मान लीजिए आप राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। अब उसमें दुनिया भर की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। फालतू की गहराई और ट्रिविया को पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। जो फैक्ट्स एग्जाम ओरिएंटेड है, बस उन्हीं को फिल्टर करके बाहर निकालिए और पढ़ लीजिए। अब हम चौथे हिस्से पर आ गए हैं, उच्च बनाम निम्न वेटेज। चलिए इसे एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों ज्यादा घंटे पढ़ने का मतलब हमेशा ज्यादा मार्क्स नहीं होता। हिंदी साहित्य को ही ले लीजिए। इसमें तुलसीदास का बालकांड एक बहुत ही विशाल टॉपिक है।
अब अगर आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो शायद आपको कई हफ्ते लग जाएं, लेकिन मजे की बात देखिए, एग्जाम में इसमें से मुश्किल से 2 या 3 सवाल आते हैं। अब उतने ही टाइम में आप 2 से 4 ऐसे कोर टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं जो हाई यील्ड हैं, जिनसे भर भर के सवाल आते हैं। तो क्या बालकांड पर हफ्तों लगाना समझदारी है? बिल्कुल नहीं, ये तो टाइम की सरासर बर्बादी है। इसीलिए जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हाई वेटेज वाले टॉपिक्स आपके टिप्स पर होने चाहिए, मतलब वहां गलती की 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। और जो बड़े बड़े लेकिन लो यील्ड वाले टॉपिक्स हैं, उन्हें बस एक बेसिक एवरेज लेवल पर समझ लीजिए, ताकि अगर कोई आसान सवाल आ जाए तो छूटे ना। बस इतना ही करना है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, स्मार्ट स्टडी से निरंतर प्रेरणा। आपको पता है, ये जो एनालिसिस वाली अप्रोच है, ये सिर्फ आपके मार्क्स ही नहीं बढ़ाती, बल्कि प्रिपरेशन के दौरान आपकी मेंटल हेल्थ को भी एकदम सॉर्टेड रखती है। लंबे सफर में मोटिवेटेड रहने की सबसे बेहतरीन टिप मैं आपको देता हूँ, अपनी बाउंड्रीज तय कीजिए। जब आपका प्राइमरी फोकस सिर्फ उस टॉप 20% पर होता है, तो आप उस भारी भरकम सिलेबस के समंदर में डूबने से बच जाते हैं। आपके पास एक बहुत ही मैनेजेबल और फोकस्ड रिवीजन लिस्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, वो जो एग्जाम से पहले अरे यार मैं सब भूल रहा हूँ वाली फीलिंग आती है ना, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके पास रिवीजन के लिए लिमिटेड और सॉलिड कंटेंट होता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक पल रुकें और खुद से पूरी ईमानदारी से ये सवाल पूछें। आप अभी दिन में जितने घंटे भी पढ़ रहे हैं, क्या वो सच में आपको एक विनर वाला स्कोर दे रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको दिमागी तौर पर थका रहे हैं? हमेशा याद रखिए, सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम बिना सोचे समझे दौड़ी गई पूरी मैराथन से लाख गुना बेहतर है। इसी थॉट के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं खत्म करता हूँ। अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाइए और फोड़ कर आइए।